बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमसे कोई पूछेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, मतलब जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो क्या बताएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन तुमसे पूछने वाले लोग पूछेंगे क्या ये हमेशा की कभी कभी, याद रखेंगे हमेशा की कभी कभी, तो इसमें बहुत सारे लोग अभी भी लड़की जवाब दे रही कि हमेशा, याद रखो गलत हो तुम। उसके बाद तुमको लोग पूछेगा तुमको कि ये क्वथनांक क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो ये बोलोगे ये देख लो यहाँ है परिभाषा, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक बोलते हैं। ये परिभाषा गलत है, ये परिभाषा सही नहीं है ना। उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा, याद रखो कि अब क्या होगा तुमको, कि अब तुमसे पूछेगा कि अब बताओ कि ये जल का क्वथनांक, तुमसे कोई पूछेगा माउंट एवरेस्ट पर जल का क्वथनांक, हमारे यहाँ तो जल का क्वथनांक वो लोग पूछेगा तो हम कितना बताएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही माउंट एवरेस्ट पर तुमसे कोई पूछेगा, वहां कोई रह रहा है तुमको, वहां कोई रह रहा है तो उससे कोई पूछेगा कि जल का क्वथनांक कितना, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बताएगा, वो बताएगा 68 से 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यों होता है तुमको? पहाड़ी इलाकों पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछना, पता करना कि उनका खाना जल्दी बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता, ये जानेंगे हम। उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा जल का क्वथनांक जो होता है तुमको 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का मतलब शुद्ध जल, बोलो। उसके बाद तुमको क्या किया जाए कि हम उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिए, अब उसका क्वथनांक जो होगा तुमको, क्वथनांक 100 होगा कि 100 से बढ़ जाएगा कि 100 से घट जाएगा। तो ये आज का हमारा टारगेट है, इतना चीज जानना तुमको, क्यों कैसे का जवाब, है ना। तो हम केमिस्ट्री के 9th का केमिस्ट्री में तीसरे लेक्चर में आए हैं, पहला दूसरा लेक्चर बना दिए, तीसरे लेक्चर में ये सारी चीज बॉइलिंग पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं। और याद रखो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ा देंगे तुमको 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, इससे संबंधित कोई तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। यहाँ 90% बुक देखोगे तो ये किताब में लिखा रहता है, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है उस ताप को उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। देखो परिभाषा, हम सही परिभाषा लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। सुनो, इसको शॉर्ट का हम लोग बीपी लिखते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है ये, बोलो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? बीपी। यहाँ जो है तुमको एकदम 100% परिभाषा जो है तुमको, ये 100% जो परिभाषा है ये वाला सही है, ये 100% सही नहीं है। सही है, कम चलाऊ चल जाएगा, खींच खाच के चल जाएगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट है तुमको 100% परिभाषा बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ है। जिस ताप पर, वह ताप जिस ताप पर तुमको द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। अब कुछ मतलब यहाँ नहीं है सर ये वाष्प दाब क्या है, तो वाष्प दाब क्या है हम तुमको बता देते हैं कि पानी को गर्म करते हैं ना, जल को गर्म करेंगे ना, द्रव को गर्म करेंगे तो वेपर बनता है ना, वेपर। अरे लड़की चावल बनाते हुए कभी देखी है? तो कुकर में चावल बनता है, इसके पहले तनी के तसला बनता था, तुमको तो चावल बनाते थे हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जो ढक्कन होता था, चावल मिला देने के बाद ढक्कन ऊपर से ढक दिया जाता था, उसके बाद क्या होता था कि वो ढक्कन जो है ऊपर नीचे होता था, तो मम्मी क्या करती थी कि आधा ढक्कन वहां खोल करके तब रख देती थी। देखना ढक्कन बजता उठा देता है पूरा, तो उठाता कौन है? वाष्प उठाता है, जिसमें वेपर जो वाटर के जो वेपर बनता है ना वही उठा देता है उसको ऊपर, याद रखेंगे। तो जिस दाब से उठाता है ना उसी को द्रव का वाष्प दाब बोलते हैं। द्रव को गर्म करने पर उसके वाष्प द्वारा जो दाब लगता है ना उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब आया क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब क्या है, तो वायुमंडल द्वारा लगाएगा दाब को वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। अब वायुमंडल किसको बोलते हैं? जो ये एयर है ना, एयर, ये जितना दूर तक एयर है, पृथ्वी का कवच जो जितना दूर तक एयर है तुमको, तो ये एयर हम पर दाब लगाती है। इस दाब की दिशा कहाँ होती है? नीचे की तरफ। यह हमारे ऊपर पूरा एयर है, ये एयर हमको नीचे की तरफ दाबा हुआ है,
तो जिस दाब से दबा हुआ ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। याद रहेगा। तो जिस दाब पर तुमको अब इस परिभाषा को समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। इस परिभाषा को समझने की जरूरत क्या है तुमको? देखो ये हमारे पास तुमको ये पानी है, क्या लगता है? पानी को ऊपर से कौन दबा है? वायुमंडलीय दाब। कौन दाब? वायुमंडलीय दाब। ये एयर को जो पानी है इसमें उसको ये वायुमंडलीय नीचे की तरफ दाबा है। अब हम तुमको क्या करेंगे? इसको उबालना चाहिए। उबालने का मतलब समझ रहे हो? पानी को उबालना। जो पानी ऐसा है ना, तो पानी को मतलब ऊपर उठना। पानी उबलता है तो पानी ऊपर उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना? नहीं उठता है पानी ऊपर, ऐसे उबलता है, इससे 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 बोलो पूरे बल्क से होता है प्रोसेस। ये सुनो, अब बताओ ये पानी ऊपर कब उठेगा? ये दाब जितना दाबा गया, हम तुमसे पूछे तुम्हारे ये जो मूड़ी है तुम्हारा ऊपर से यहीं से दाबे हम तुमको, तुमको पूरा दाबे उठने ही नहीं दे रहे हैं। तो तुम उठना चाहते हैं तो हमसे ज्यादा दाब लगाएगी नीचे से, तब तुम उठेगी। बोलो जी। तो यहाँ जो है वायुमंडलीय दाब जो इस द्रव को दाबे रहा है, दाबा हुआ है पूरा। तो इस द्रव को उबलेगा कब? जब नीचे से दाब एकरा के गर्म करेंगे। एकरा के गर्म करने पर इसमें वाष्प बनेगा। वाष्प दाब जो ज्यादा फोर्स लगाएगा ना, कितना ज्यादा वायुमंडलीय दाब ज्यादा, तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। उसी को बोलते हैं वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब बुझा रहा है? अब सुने इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो ये परिभाषा हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हम तुमसे पूछे, तो एग्जाम्पल में वाटर, सुन लो, एक्वा लिख दे। क्या एक्वा माने जल। जल और पानी में अंतर समझ में आता है? अंतर है। जल बोले तो एकदम प्योर जल जिसका पीएच मान 7 हो। एकदम प्योर जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप पानी कहने का मतलब नदी का पानी, नाली का पानी, समुद्र का पानी, झील का पानी। जल जब कह दिए तो एकदम शुद्ध है। तो याद रखो कि जल का क्वथनांक कितना होता है? कोई कहता है कि पानी के क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी के क्वथनांक 100 डिग्री, तो याद रखो पानी कह रहा है तो जल के बात कह रहा है। जल, पानी का नहीं, जल समझ रहा है। समझ में आ रहे ना? प्योर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर जल जब होगा ना तो उसका क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखोगे। देखो एक्वा का जो जल जो होता है तुमको उसका क्वथनांक हम एक्वा लिख करके टेंशन में लड़का हो गया है कि एक्वा क्या है। जल का क्वथनांक कितना? जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जानते हो? शराब। शराब का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक ईथर, सबसे अधिक ईथर पूछा जाता है 34 डिग्री सेल्सियस। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री करोगे ना तबे पानी उबलेगा, ओकरा नीचे वाला पर नहीं उबलेगा। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या इतना पर ये उबल सकता, उबलेगा। इससे कम पर नहीं उबलेगा। सुनो, अब याद रखो कि अब क्वेश्चन आया कि ये जो क्वथनांक जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ? अर्थ के सतह पर। अर्थ के सतह का हम लोग तुलना किससे करते हैं? समुद्र के सतह से। कोई खाल जगह है तो उसका तुलना कितना खाल है, ये बात कैसे पता करते हैं? समुद्र के सतह से पता करते हैं। कोई जगह जो है ऊंच है, समझते हो ना? नहीं समझा? अपना छपरा ये जो है ना सबसे ऊंच जगह पर, छपरा में यहाँ जहाँ हम पढ़ा रहे हैं ना, रिकॉर्ड नहीं है कि अभी यहाँ बाहर कोई कभी आया हो, पता कर लेना तू। बाकी चारों तरफ लोग डूब जाता है ये, लेकिन यहाँ बाहर नहीं आया है। तुमको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा स्थान है ये, छपरा का सबसे ऊंचा स्थान है ये। और सब बाहर से पूरा भर जाता है, ये नहीं भरता है, यहाँ पानी नहीं आएगा ना। तो गर्व करो। सुनो, तो हम तुमको क्या है, तुमको बता रहे हैं कि ये कौन जगह खाल है, कहाँ जमीन खाल है, कहाँ जमीन ऊंच है। ये बात हम कैसे पता करते हैं? समुद्र के सतह से। समझ में आ गया ना? तो याद रखो जल के क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस केवल कहाँ होता है? जमीन है जो पृथ्वी है तुमको उसके सतह पर, या समुद्र के सतह जो होता है तुमको उसी पर। याद रखोगे इस क्वथनांक का मान तुमको माउंट एवरेस्ट जब ऊपर जाओगे, हम इंपॉर्टेंट टाइम लिखना है, ध्यान से सुनो। यहाँ सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर क्वथनांक हम शॉर्ट में लिखते हैं बेपे। बेपी जो है घटता है। क्या होता है? बेपे घटता है। याद रखोगे हमारा अर्थ के सतह पर तुमको जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर जाएंगे ना, जैसे 5 मंजिला पर जाएंगे ना, तुमको सर ये कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे? तो 5 मंजिला मकान है, 10 मंजिला मकान है ना, वह चढ़ना और उसके बाद थर्मामीटर लेना और पानी को उबालना, पता चलेगा तुमको 90 पर ही उबल जाएगा वो।
थर्मामीटर हीट को मापता है, पता है कि नहीं पता है? वही माप लेगा द्रव का। तो उसमें क्या करोगे, पानी उबालोगे और उसमें रख देना उसको। जब पानी उबलने लगे तब उसको थर्मामीटर को डालना, उसमें देखना वो बताएगा 90 डिग्री, 90, 100 पर नहीं। यहाँ उबालोगे या प्योर जल हो तो 100 पर उबलना शुरू करेगा। बात समझे? तो जमीन के सतह से ऊपर जाने पर ध्यान से सुनो, ऊपर जाने पर क्वथनांक के मान घटता है। क्यों का जवाब लोग पूछेंगे, ऐसे नहीं, क्यों का जवाब, क्योंकि सुन लो, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। वायुमंडलीय दाब तो क्वथनांक भी घटेगा। वायुमंडलीय, अब एक मतलब समझ रहे, तुमको क्या है ना कि जोर से दाबे थे तो तुमको नीचवा से उठने के लिए ज्यादा ना बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है, अर्थ सतह पर। याद रखो, सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है, यानी अर्थ के सतह पर सबसे अधिक दाब लगता है। तो यहाँ जब पानी को उबालेंगे, पानी जब ऊपर उठना चाहेगा तो सबसे अधिक ज्यादा फोर्स लगाएगा ये, तो क्वथनांक और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ऊपर गया तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब के मान बढ़ जाता है। मतलब कि अब तुमको थोड़ा सा धीरे से दाबे हैं, धीरे से दाबेगा तो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो उड़ जाएगा ना ऊपर। बोलो जी, समझ में आ रही बातें? अब देखो, अब हम तुमसे पूछें, इसलिए कोई क्यों का जवाब पूछेगा कि जमीन के सतह से ऊपर जाने पर क्वथनांक के मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटता है ऊपर जाने पर। और सबसे अधिक क्वथनांक कहाँ होता है, अर्ध सतह पर। जल का सबसे अधिक क्वथनांक अर्ध सतह पर। बोलो, समझ में आ रही बातें? सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब अर्ध सतह पर, अर्ध सतह पर। ऊपर जाएंगे तो क्वथनांक, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ठीक ठाक है यहाँ तक। तो देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझो, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ ध्यान देना। नीचे जाने पर, सतह के नीचे जाने पर क्वथनांक क्या होगा, ये जो सतह से नीचे जाने पर बीपी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब आंसर याद हुआ? क्यों कैसे का जवाब। अब सुनो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, सोच लो, सोचो। जानते हो माउंट एवरेस्ट जो होता है, अब सुनो, माउंट एवरेस्ट पता है ना, बहुत ऊंचा पहाड़ है, एवरेस्ट की चोटी। ऊपर जानते हो पानी को उबालोगे ना तो 17 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। तो वहां माउंट एवरेस्ट पर जो है ना, खाना जल्दी पकता नहीं है। यहाँ अगर आधा घंटा लगता है ना खाना बनने में, तो वहाँ 1 घंटा खाना बनने में लग जाएगा, भात बनने में लग जाएगा, वहाँ चावल बनने में लग जाएगा 1 घंटा। क्योंकि वहाँ क्वथनांक घट जाता है। एक मतलब समझ में आता, मतलब क्या आता है बबुआ, तनी समझो ना। ये हमारा के पानी जब उबलेगा ना तो में उंगलियां डालोगे, और वहाँ के पानी उबाल करके में उंगली डालो, काना में ज्यादा हाथ चलेगा, नीचे वाला में तो हाथ ज्यादा, मतलब ज्यादा गौर में इसलिए तो जल्दी खाना पक जाता है। वहाँ क्वथनांक कम हो जाएगा तो पनिया के चोगा ना तो ज्यादा गर्म नहीं होगा, इसलिए वहां तुमको क्या होता है कि खाना देर से पकता है। क्या होता है, खाना देर से पकता है। बात समझ में आ रही है ना, बुझा गया? उसके बाद हम तुमसे पूछे कि ध्यान से सुनेंगे, हंसता देख रहे, बुझा रहा है इससे 2 लड़का है, मिल गया है, पहले यहाँ बैठा था, ऐसे बुझा रहा है 2 पति पत्नी है, पूरा अपने में खुश है, पति पत्नी है। ऐसे तो पति और पत्नी बात नहीं करते हैं तो लोग कितना प्रेम से लेगा बात करे, अगर हंसी हो रहा है, खूब सुंदर से हंस रहा है, मुस्कान इस तरह अच्छा सब दोनों के ब्याह करा देते हैं, करा देंगे, जानते हैं सारा मंत्र तुमको। लेकिन हाँ, एक गारंटी नहीं देंगे शादी के बाद ब्रेकअप होगा कि नहीं, कहा कि पूरा सही नहीं, गलत मंत्र पढ़ देंगे, 1 महीना के बाद लगभग 2 जना भागे हैं ना। सुनो, ध्यान देना तुमको, तो आया समझ में ये क्या बता रहा है? अब देखो, तो क्या कहा थे हम, ये नीचे जाने पर क्वथनांक बताया तुमको। पृथ्वी के सतह से प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाओगे ना, 32 तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ठीक है, याद रखो, जी का हमेशा पूछता है, ठीक है यहाँ तक। तो माउंट एवरेस्ट पर तुमसे कोई पूछेगा कि खाना बनने में देरी क्यों लगती है, तो बता देंगे कि वहाँ क्वथनांक के मान कम होता है। क्वथनांक के मान कम क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। समझ में आ गया ना आंसर? चलो ध्यान दो, आगे देखो। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमको कि हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है, इसमें पानी है,
केवल पानी है, केवल जल है, सुनो जल है, जल का मतलब शुद्ध है, तब इसका बीपी कितना होगा 100 डिग्री। अब इसमें हम क्या करते हैं तुमको कि 100 ग्राम नमक डाल देते हैं। अच्छा रुको 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 रुको, अच्छा एक बात बताओ लड़की, बड़ा टेंशन तो लग रही है हमको, बड़ा खुश है ये भी हमको बता अब बताओ कि हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, रुको जुली क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हें को बोला पीछे, अरे खड़ा होकर जल्दी, हाँ तुम्हें को बोला क्या नाम है ना, तुम बैठ जाओ, तुमको पीछे, हाँ हाँ तो काजल तुम बताओ हमको, काजल तुम बताओ हमको कि 1 लीटर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 लीटर जल का क्वथनांक कितना होगा? 1 लीटर जल है ओकर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 लीटर जल ले ले तो ओकर क्वथनांक कितना होगा? उतना ही होगा कि बढ़ जाएगा घट जाएगा? उतना ही होगा। खराब तब हुआ बढ़ जाएगा, आज खराब ना खराब, तुम पीला शर्ट है, पीला पीला वाला, हाँ उतना ही रहेगा बढ़ जाएगा? बोलो जी उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा घट जाएगा? उतना ही रहेगा, याद रखो, बढ़ जाओ। सुन लो लड़के, 1 किलो जल हो, अब देख घबरा है, किलो जल नहीं हो सकता है क्या? चलो रखो, 1 लीटर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो 10 लीटर का भी 20 लीटर का भी 1 क्विंटल का भी, बोलो एमे कुछ कहेगा, कुछ दिमाग लगाने वाला कहेगा ना सर हम तो तनी सा पानी उबालते हैं तो जल्दी उबल जाता है, और ढेर पानी उबालते हैं तो ढेर लगता है, तो ये कैसे हो गया? अनहरो ध्यान दा, कहने का मतलब ये है तुमको कि पानी ज्यादा हो कम हो उबलेगा ना तो दोनों के टेम्परेचर सवे होगा, ज्यादा पानी होगा तो लेट से उबलेगा, उगर अलग है क्योंकि ज्यादा उष्मा लेता है, लेकिन उबलेगा कितना पर? समझ में आ रहा है ना? क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। पानी का अमाउंट बढ़ने से क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रहेगा ना? ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो देखना ना ढंग से, दरवाजा लगा करके किसी को आने पर देना, चुपचाप भूत लेखा पढ़ना है एकदम। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या किए कि इसमें हम क्या मिला दिए तुमको? नमक थोड़ा सा मिला दिए, इसमें क्या मिला दिए? नमक मिला दिए। तो अब बता दो हमको कि नमक मिलाने से इसका क्वथनांक जो है 100 रहेगा कि 100 से बढ़ जाएगा, 100 से घट जाएगा? 100 ही रहेगा। चलो जी बउआ क्या जाप बोलो तो 100 ही रहेगा, बोलो जी 100 ही रहेगा। तो सभी लोग बैल है, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। बढ़ेगा घटेगा? हाँ घटने वाला प्योर का है, ध्यान से सुनो। हाँ तो तीसरा है ऑप्शन बढ़ने वाला, सुंदर है, सुशील है, हैंडसम है, मेरे जैसा, ध्यान से बैठ जाओ। ये बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आया? याद रखो कि अशुद्धि मिलाएंगे ना, याद रखोगे? शुद्ध द्रव में, शुद्ध द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या? अशुद्धि मिलाने पर बीपी क्या हो जाता है? बीपी के मतलब बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी बढ़ता है कि घटता है? तो जब अशुद्धि को मिलाए, बोलो। अब इसमें कहेगा सर क्यों? तो बबुआ पहले में क्या था ना, कोई नहीं था इसमें, केवल जल ही था। जल नमक क्या होता है ना कि नमक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब वो वाष्प में नहीं बदलता है। तो नमकवा जौन घुलता है तो नीचवा जौन द्रव है ना पानी, ओकरा ऊपरवा माथवा पर आ जाए। जैसे मान लो तुम उठ रही है तो आसानी से उठ जा रही है, हम क्या करते तोरा खाना पे एगो लड़का बैठा देते, तो तुमको उठने में दिक्कत होगी कि जल्दी उठ जाएगी? दिक्कत होगा तो पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही नहीं है, तो बेचारा पहले था एकदम बिंदास सिंगल था तुमको, अब क्या हुआ है, मैं नमक डाले थे सबके माथवा पे एक नमक के पार्टिकल बैठा हुआ है, तो उबलने में लेट नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा फोर्स नीचे से लगाएगा। ये ज्यादा का मतलब ज्यादा एनर्जी लेगा, तो क्वथनांक किसका बढ़ जाता है?
चीनी ना विलय होता है, तो अगर हम पानी विलय का मतलब नहीं बता रहे हैं ना, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब बता रहे हैं। तो उसमें अगर हम चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा? तो अभी बढ़ जाएगा क्वथनांक। चीनी मिलाएंगे तो भी क्वथनांक, मिट्टी मिला दे तबे, कंकर मिला दे तब, लोहा टीना मिला दे तब, जूता चप्पल बढ़ जाएगा। वो ध्यान, हाँ? अरे वही तो बात, अभी तो इतना बने एग्जाम्पल देने, कानवा पर तरह ले गए बैठा दे, हाँ तो आसानी से उड़ जाएगी। हाँ कौन सी नहीं मिलाएंगे तो मतलब कौन सी मिलाएंगे तो ओकरा फिर में काहे है, बढ़ने वाला को फिर में रहो। अभी बताएंगे तो। हाँ, लड़के पूछ रहे क्या मिलाएंगे तो गड़ जाएगा, तो इथर मिला देंगे तो गड़ जाएगा इसका क्वथनांक। इथर, अब क्यों का जवाब ये 12 में जाना पड़ेगा हमको, अभी समय नहीं है, ध्यान सुनो। इथर मिला दे, अल्कोहल मिला दो इसमें, इससे कम क्वथनांक वाला ये 11 वाला वीडियो देखेगा, 12 वाला तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तू सबको भी नहीं आएगा समझ में, ध्यान दो, एडवांस है पूरा। आया समझ में क्या बता रहे हैं आप? तो ये जो है तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है ये ना। तो ये सब जो चीजें हैं तुमको दिमाग में रखनी पड़ेगी ना। इसके बाद जो है तुमको हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।